आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। मोक्षदायिनी महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है 2025 में। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में विशेष कवरेज देखना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रयागराज का महाकुंभ नगर पूरी तरह से चर्चाओं में है। पिछले दिनों यहाँ जिस तरह से हादसा हुआ है, कुछ लोग काल कल्पित भी हुए हैं, उसे लेकर सियासत भी जोर शोर से चल रही है। इस सब के बाद जो घटना 29 जनवरी को घटी, उसके बाद कुछ नीरसता यहाँ पर दिखाई देने लगी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए दीपक अग्रवाल की ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अब प्रयागराज महाकुंभ में उस तरह की भीड़ दिखाई नहीं दे रही है जिस तरह की भीड़ 29 जनवरी के पहले यहाँ पर दिखाई दे रही थी। बहुत सारे वाहन बाहर रोक दिए गए हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं, किस तरीके की प्रयागराज में महाकुंभ प्रशासन के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो किस तरह की हैं, ये भी शोध का विषय माना जा सकता है। वाहनों को बाहर रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चहल पहल के बीच आपको भीड़ कितनी है ये दिखाई दे रही होगी। हमने आपको मौनी अमावस्या के पहले की खबरें भी दिखाई हैं, तब आपने भीड़ देखी होगी। लिमटी की लालटेन भी हमने आपको वहीं से दिखाई, महाकुंभ के संगम नोज के करीब से दिखाई। आपको अब थोड़ी सी यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही होगी। नीरसता थोड़ी थोड़ी यहाँ पर पसरती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल 11,000 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं, उस 11,000 करोड़ रुपए के खर्च के बाद अगर इस तरीके की घटनाएं घटती हैं तो ये निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बन सकता है। विपक्ष हमलावर हो सकता है। कुछ साधु सन्यासी भी योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते हुए दिख रहे होंगे। उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ यहाँ आप देख सकते हैं स्नान के लिए पहुंचे और योगी आदित्यनाथ के साथ वे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हाथ में कुछ दाने लेकर पक्षियों को यहाँ खिलाते हुए दिख रहे होंगे। दरअसल समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा इस महाकुंभ में शुरुआत से ही इस बात को रेखांकित किया गया है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में कि यहाँ जो भी वीआईपी व्यवस्थाएं, वीवीआईपी व्यवस्थाएं हैं, वीवीआईपी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए थी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, जिन्हें अति विशिष्ट लोगों की श्रेणी में रखा गया है, उनके लिए व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी। बस उसके अलावा बाकी लोगों के लिए व्यवस्थाएं नहीं की जानी चाहिए थी। उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ यहाँ देखिए डुबकी लगा रहे हैं। संगम में डुबकी उनके द्वारा लगाई जा रही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि 35 पीपा पुल यहाँ बने हुए और उन 35 पीपा पुल में से 2 या 3 पीपा पुल ही चालू किए गए थे सिर्फ यहाँ श्रद्धालुओं के लिए। बाकी वीवीआईपीज के लिए बंद करके रखे गए थे, जो उचित किसी भी दृष्टिकोण से नहीं माना जा सकता है। प्रशासन को इस बात का शुरू से ख्याल रखना था कि यहाँ पर कितने यात्री, कितने श्रद्धालु आएंगे, माफ कीजिए यात्री नहीं, श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये संगम के करीब का ये नज़ारा। और अभी भी बहुत सारे वाहन प्रयागराज सीमा के बाहर ही रोक दिए जा रहे हैं। दरअसल 11,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर अगर चाक चौबंद व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती तो ये उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो पैसे व्यय किए जा रहे हैं वो जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से संचित राजस्व का पैसा ही है। जो रेवेन्यू कलेक्ट होती है उसी में से ये खर्च हो रहा है। इस सब के लिए कहीं ना कहीं इस बात को देखना बहुत जरूरी था कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हो रही हैं उन व्यवस्थाओं में फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स किए जाने चाहिए थे, ताकि किसी तरह का कोई परेशानी किसी को न उठानी पड़े। इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ की जानी चाहिए थी। प्रयागराज में जो
खाली पड़े मैदान हैं वो उन मैदानों में पार्किंग बनाई जानी चाहिए थी, और जो यहाँ से संगम के आसपास, संगम अरेल घाट के आसपास जितने भी घाट हैं उनसे थोड़ी दूरी पर ही व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए थी, और अंदर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रखा जाना चाहिए था। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाएं यहाँ लागू की जानी चाहिए थी, बैटरी चालित वाहन यहाँ पर आने चाहिए थे। देखिए यहाँ पर दुकानदार भी ये यहाँ पर आपको खाली बैठे ही दिख रहे होंगे, आराम फरमाते हुए दिख रहे हैं। मौनी अमावस्या के उपरांत का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। अब बसंत पंचमी पर दिव्य स्नान होगा। सड़कें सूनी आपको स्पष्ट तौर पर दिख रही होंगी। कहीं ना कहीं महाकुंभ नगर में एक नीरसता पसरी हुई नजर आ रही है। इसे दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि वे सभी धर्माचार्यों से बात करें, और धर्माचार्यों के साथ बात करने के बाद उनसे कुछ वक्तव्य जारी करवाएं। इसके साथ ही एक बात और लोगों के बीच चल रही है कि कहीं ना कहीं अब महाकुंभ प्रशासन भी डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आ गया है। वो डैमेज कंट्रोल के चलते अब महाकुंभ प्रशासन के द्वारा जो भी मीडिया ग्रुप्स बनाए गए हैं, उन मीडिया ग्रुप्स में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के वर्षन लेके डाले जा रहे हैं, और उसके अलावा दीगर चीज़ों जो पहले खबरें दी जा रही थी उन खबरों में काफ़ी कटौती महसूस हो रही है, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि अब महाकुंभ प्रशासन कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आ चुका है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए महाकुंभ नगर से दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट। ये जल बहता हुआ आपको दिख रहा होगा, त्रिवेणी का जल, गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती तीनों यहाँ पर एक साथ प्रवाहित होती हुई आपको नजर आ रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की प्रयागराज ब्यूरो के महाकुंभ नगर से दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी लेकर। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।